हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि चलिए हम लोग चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ। जैसा कि हम लोगों को चल रहा है धम्मपद का गाथाओं का पाठ, तो आज 57वीं गाथा है 57। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहिएगा। फॉलो सब्सक्राइब करो, अन्यथा ना करो, ये आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहिएगा, तो यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं 57वीं गाथा की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा राजगृहे वेणुवने आरामे विहरते आरामे। एक ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुवन में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की घटना है कि एक जो था भिक्षु, जिसका नाम था गोदिक थे, स्त्री था, तो वो जो है गुफा में जाकर के और ध्यान भावना करता है। और अनित भावना ध्यान करते करते जैसे ही पहला सोपान के नजदीक पहुंचता है, पहला सोपान कर लेता पूरा, अब वो दूसरा कर लेता, तीसरे सोपान पहुंचता है और चौथे सोपान अरहत पद के पहुंचने के लिए जैसे ही उसके नजदीक पहुंचता है तो वैसे बीमार पड़ जाता है। फिर ठीक होता, फिर संकल्प लेता कि मैं नहीं उठूंगा, अब मैं अरहत पद को प्राप्ति ही करके रहूंगा। फिर ध्यान भावन लगाता है, फिर जैसे ही लगाता है तो 2, 4, 6 दिन, हफ्ते में, और फिर बीमार पड़ जाता है, फिर उठ जाता है। कई बार ऐसा ही होता रहा। तो एक समय क्या हुआ, उसने दृढ़ संकल्प किया कि अगर मैं अरहत पद को प्राप्त करके ही उठूंगा, अब ध्यान भावना से पहले, साधना से पहले नहीं उठूंगा जब तक मैं अरहत के पद भी प्राप्त नहीं कर लेता, फल को प्राप्त नहीं कर लेता। लेकिन उसे ध्यान भावना में लगा, चित्त को लगाया, मन को लगाया, और जैसे ही लगाते लगाते वो फिर लास्ट पहुंचने वाला था, वैसे ही बीमार पड़ गया। अब उसने समझा, क्या मन में विचार किया कि अब तो जो है मेरा अरहत पद प्राप्त करना ही मुश्किल है, तो मैं अपना सरकलम ही कर दूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अब रहना क्या है शरीर को, शरीर भी हमारा बूढ़ा हो चुका है, ये बार बार बीमार पड़ जाता, अनित्य शरीर है, इसको शरीर का क्या करना, समय अंत था उनका। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो अब अनित्य भावना जब ध्यान किया, लास्ट श्रेणी पहुंच गए, तो उन्हें जैसे ही उन्होंने अपना गर्दन को काटा, उसी समय वो अरहत पद, अति भावना से अरहत पद को प्राप्त हो गए, जन्म मरण से छुटकारा मिल गया। तो ये ही जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने चित्त की भावना से देखा, तो भिक्षु संघ को लेकर के उसके पास पहुंचे हैं। और जब पहुंचते हैं तो उसी समय काम देव या मार कहो, मार की सेना जो कहते हैं, इसके बारे में बाद में समझाऊंगा, वो पहुंच जाता है और वो कहता है कि हे शास्ता, अब मुझे ये बताइए आप कि ये जो है मेघीय फिर जो शरीर त्याग चुके हैं, अब ये इनका जन्म कहाँ होगा, कब होगा? तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि मार कामदेव, तू इसके जन्म के बारे में नहीं पता लगा सकता, क्योंकि तू वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, तेरी क्षमता नहीं है वहां तक पहुंचने की। जो व्यक्ति निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता, उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, उसका कोई बिंदु ही नहीं रहा, कोई तृष्णा ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही, तो उसका जन्म कहां से होगा? तो उस श्रेणी में तू नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस समय धर्म देशना दी और भिक्षुओं को समझाया, भिक्षुओं से बोले हैं
तो 57वीं गाथा धम्पद की, 57वीं गाथा धम्पद की, जो पुष्पज्ञ की 14वीं है। शील सदाचारी व्यक्ति जो ध्यान भावना का अनुभवी है, मार कामदेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मार कामदेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मन चित्त के विकार हैं काम मार, मन चित्त के विकार हैं ये काम मार, जागरूक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब आते हैं कि मार जो कामदेव है वो चित्त के विकार है, जिसके शील परपज्ञ नहीं होते, उसकी साधना परपज्ञ नहीं होते, साधना परपज्ञ नहीं हो पाई तो प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती। तो जिसके शील परपज्ञ है तो साधना ध्यान साधना परपज्ञ हो जाती है, परपज्ञ ज्ञान की, तो वो हमेशा जागरूक रहता है अपने शील सदाचार पर। तो 7वीं और 57वीं गाथा में तथागत सम्यक सिंह बुद्ध कहते हैं कि ते संपन्नं शीलवानं अपमाद विहारिणं सम्मदन्या विमुक्तानं मारो भमग्न विन्दति। तेसं संपन्न शीला में, जो पुरुष शीलवान निरालस हो, विहरता है, ध्यान भावना करता है, जागरूक रहता है, स्वार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त होकर के, और उसके मार्ग को मार या काम या चित्त कभी डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा जागरूक है। मोह से, लोभ से, लालच से, द्वेष से, तृष्णा से मार चुका है, हमसे जागरूक रहता है, इनको भटकने नहीं देता, तो उसका कुछ भी चित्त कभी भी डगमग नहीं होता। तो इस प्रकार से तथागत सम्यक सिंह शील सदाचार की व्याख्या करते हुए कहा कि जो शील सदाचारी है, जो अपने शीलों में परपज्ञ है, जो विनय में परपज्ञ है, जो नियम में परपज्ञ है, हमेशा अपने चित्त को जागरूक रखता है। स्मृति सम्यक स्मृति सम्यक सती। स्मृति क्या है? याददाश्त। याददाश्त क्या बोल? जागरूक, हमेशा चित्त में जागरूक रहना कि कभी हमारे चित्त में मोह, लोभ, लालच, द्वेष, तृष्णा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, हिचकिचा, ये चीजें उत्पन्न ना हो जाएं, इसलिए जागरूक रहना। सम्यक स्मृति का मतलब ही ये है। तो इस प्रकार से भिक्षु संघों को भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया, उपदेश दिया, शिक्षा दी, और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।